हेलो गाइस, मैं प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज है 6 जून 2020 और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 जून से बन सकते हैं हम इस वीडियो में उन्हें कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। अब बात करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो 5 जून। तो सी इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से थीम से बन सकता है, तो आपको इसकी थीम भी याद रखनी है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पहली बार इसे कब मनाया गया था। ओके, तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए अब इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। अब की बार इसकी थीम क्या है? तो टाइम फॉर नेचर अब की बार इसकी थीम है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो अपनी कॉपी में इसे नोट कर लेना है। और इसकी शुरुआत तो 1974 में पहली बार मनाया गया था। ओके, आपको याद रखना है। अब 2 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। 2020 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया। तो आपको याद रखना है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 2019 में किसने की थी? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप मुझे सभी के सभी 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने करी थी? तो आप मुझे सभी के सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही उत्तर बताइए। अब बात करते हैं जून के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और अब की बार इसकी 20वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। और साथ में ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स डे भी मनाया जाता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स डे, तो आपको याद रखना है। ओके, अब तेलंगाना दिवस प्रत्येक वर्ष 2 जून को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। और 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो ये भी आपको याद रखना है कि 3 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है? तो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज एशिया रीजन के लिए पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृतिका पांडे। तो सी इसका सही उत्तर है। आप यहाँ पर इनकी फोटो भी देख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसके लिए दिया गया है? तो यह भारतीय लेखिका है जिनका नाम है कृतिका पांडे। इनकी स्टोरी है एक ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए इन्हें 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 5 रीजन में प्रोवाइड किया जाता है। एशिया, अफ्रीका, पैसिफिक, कैरिबियन और कनाडा। तो इन 5 रीजन में यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। अब एशिया के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अफ्रीका के लिए जीता है चीजा राम इलो ने। तो अफ्रीका रीजन के लिए किन्होंने प्राइज जीता है? तो चीजा राम इलो ने। और पैसिफिक के लिए जीता है, तो पैसिफिक रीजन के लिए जीता है एडिया ई मैकलोड। किन्होंने? एडिया ई मैकलोड ने कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। और कैरिबियन, तो कैरिबियन रीजन के लिए ब्रोएन एस हीप ने। तो ब्रोएन एस हीप ने 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है। और आपका लास्ट है रीजन कनाडा रीजन के लिए। तो कनाडा रीजन के लिए रेहा मार्टिन ने जीता है। तो आपको याद रखना है। ओके, तो टोटल 5 रीजन में यह दिया जाता है और प्रत्येक विजेता को 2,40,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। ओके, अब कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था सुमन गवनी को। किन्हें? सुमन गवनी को यूएन मिलिट्री के द्वारा जेंडर एडवोकेट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो किन्हें? सुमन गवनी को। और सानिया मिर्जा, आपको याद रखना है, सानिया मिर्जा पहली भारतीय महिला बन गई है फेडअप हार्ट अवार्ड जीतने वाली। कौन सा? फेडअप हार्ट अवार्ड जीतने वाली, आपको याद रखना है, सानिया मिर्जा। और आईबीएम के राजीव
IBM के राजीव जोशी को NYIPA अवार्ड इन्होंने जीत लिया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएशन। तो न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसोसिएशन अवार्ड किसने जीता है? IBM के राजीव जोशी ने। और अभी हाल ही में बेंगलुरु हवाई अड्डे ने 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्पंदन अभियान की शुरुआत की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर है। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने स्पंदन अभियान की शुरुआत की है। तो छत्तीसगढ़ ने अपने पुलिस कर्मचारियों के लिए, जो पुलिस कर्मचारी मानसिक तनाव या फिर डिप्रेशन में है, उनकी जांच के लिए और योग थेरेपी के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की है। आपको याद रखना है। ओके, और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी न्याय योजना का भी शुभारंभ किया है। आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने होम डिलीवरी के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है, CGHAAT। तो इसका भी नाम आपको याद रखना है और अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लेना है। ओके, और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों को लिए, तो जो लोग होम क्वारंटाइन हैं उनके लिए रक्षा सर्व ऐप लॉन्च करी है। तो रक्षा सर्व ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो छत्तीसगढ़ पुलिस के बारे में आपको ये बातें याद रखनी है। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की? तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो सी इसका सही उत्तर है। तो ब्रिटेन ने 2020 वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी की है। और भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया हमारे PM नरेंद्र मोदी ने। तो ये बात आपको याद रखनी है। हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई है। तो आपको पता लग गया होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। और इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और इस वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 में बिजनेस लीडर्स, सिविल सोसाइटी और सरकार के मंत्रियों और संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसियों, राष्ट्र अध्यक्ष और देश के नेताओं सहित 50 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। ओके, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने सैलरी ट्रैकर, एक मोबाइल है जिसका नाम है मेरा वेतन, ऐप लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है कि एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप है जिसका क्या नाम है? मेरा वेतन। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के, कहाँ के? तो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा गिरीश चंद्र मुर्मू के द्वारा एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप है जिसका नाम है मेरा वेतन ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, इसका उद्देश्य वेतन से संबंधित जानकारी देना है। बस आपको इतना ही याद रखना है। अब इस ऐप को किसने विकसित किया है? तो NIC जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेंटर के द्वारा, NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट सेंटर के द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है। तो NIC की फुल फॉर्म आपको पता ही लग गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके महानिदेशक का क्या नाम है? तो आप मुझे सभी के सभी इसके महानिदेशक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर ने, तो अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर ने एक सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये भी बात आपको याद रखनी है और अपने नोटबुक में नोट कर लेनी है। ठीक है, और तो लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम है RK माथुर, आपको याद रखना है। और जगदीश मुखी, तो जगदीश मुखी कहाँ के राज्यपाल है? आप मुझे सभी के सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो किस राज्य के राज्यपाल है जगदीश मुखी? और द्रौपदी मुर्मू भी किस राज्य के राज्यपाल है? तो मुझे आप सभी के सभी इनके बारे में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे WTO में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिजेंद्र नवनीत को। किन्हें? ब्रिजेंद्र नवनीत को। तो भारत ने ब्रिजेंद्र नवनीत को WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि यह तमिलनाडु के 1999 बैच के IAS हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। और इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है, और यह किसका स्थान लेंगे? अब यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है कि यह किसका स्थान लेंगे? तो यह JS दीपक का स्थान लेंगे। तो यहाँ पर आप इनका नाम नोट कर ले। तो यह किसकी जगह लेंगे? तो JS दीपक की जगह यह लेंगे। कौन? ब्रिजेंद्र नवनीत। ओके, अब मैंने आपको
कल की वीडियो में बताया था कि ट्विटर ने पैट्रिक पिचेट को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो पैट्रिक पिचेट को किसने? ट्विटर ने। तो आपको याद रखना है। और कृष्णेंदु मजूमदार को किन्हें मजूमदार को बाफ्ता का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बाफ्ता का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो कृष्णेंदु मजूमदार को। ठीक है, आपको याद रखना है। और गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें? गायत्री कुमार को। आपको ये बात भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी है। ठीक है, तो WTO, अब WTO के बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आप सभी को पता होगा कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। और इसमें टोटल सदस्य कितने हैं? तो ये भी बात आपको याद रखनी है। इसमें टोटल 164 सदस्य हैं, 164 टोटल इसमें मेंबर हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि अपने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उन्हें फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, आपको यह बात याद रख लेनी है। और यह 1500 करोड़ रुपए की योजना है जो कि दिसंबर में शुरू हो सकती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो केरल राज्य सरकार ने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित कर दिया है। ठीक है, तो केरल इसका राइट आंसर है। तो केरल के CM का क्या नाम है? पिनरई विजयन। और राज्यपाल का क्या नाम है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। और कैपिटल है यहाँ की तिरुवनंतपुरम, आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं केरल के बारे में। तो अभी केरल में पहली महिला DGP बनी है। तो अभी पहली महिला DGP बनी है केरल की, उनका क्या नाम है? तो R श्रीलेखा उनका नाम है, आपको याद रखना है। और केरल ने अपने कोविड 19 रोगियों के लिए, तो कोविड 19 रोगियों की सेवा के लिए एक रोबोट लॉन्च करा है। तो आप मुझे सभी के सभी उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो आप सभी के सभी मुझे कमेंट बॉक्स में उस रोबोट का नाम बताइए जो कि केरल ने अपने कोविड 19 रोगियों की सेवा के लिए तैनात किया है, उस रोबोट का नाम। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के ED के नए वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव टोपनो को। तो यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। राजीव टोपनो को कहाँ पर? वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का एक नया वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो सही उत्तर है राजीव टोपनो। इन्हें वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में PM के 2014 से लेकर अब तक निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। तो ये भी बात आपको याद रखना है। और इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक के महानिदेशक का क्या नाम है? तो डेविड मालपास। तो डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के महानिदेशक है। ओके, ये बातें आपको याद रखनी है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किसने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है SBI, RBI, PNB और HDFC। तो किसने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक बटन को भी प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।